1 फरवरी। आज बाबा 2 बातें लेकर चल रहे हैं। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को सिरताज बनाने आया हूँ। भारत भी बहुत गरीब हो गया है। कितना साहूकार था, हीरे जवाहरातों के महल थे। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू कहलाने लगे। तुम इतने साहूकार थे कि हीरो से खेलते थे, महलों में हीरे जड़े जाते थे। मैंने तुमको राज दिया था, डबल सिर ताज बनाया था। एक ताज पवित्रता का, लाइट का, दूसरा ताज राजाई का, रतन जड़ित ताज। मैंने तुमको इतना महान बनाया था, विश्व की बादशाही दी थी, तुम कंगाल बन गए। किसने बनाया? 5 विकारों ने, रावण ने। अब तुम्हें इन 5 विकारों पर विजय पानी है। मैंने तुम्हें आकर राजयोग सिखाया, फिर से सिखा रहा हूं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। इन 5 विकारों ने तुमको कंगाल किया है। अब तुम्हें इन पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ पवित्रता का ही सबसे ज्यादा महत्व है। जो पवित्र बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इतना बड़ा राज मिलता है जन्म जन्म के लिए। तुम इतने साहूकार बनते हो, हीरे समान बनते हो, तो उसके लिए इस एक छोटे से जन्म में पवित्र रहना कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें पवित्र बनना ही है, क्योंकि तुम मुझे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। तो मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं, क्योंकि पावन बनने बिना न तो कोई घर जा सकता, न स्वर्ग में जा सकता। इसलिए जितना जितना तुम अपने को आत्मा समझ मेरे से बुद्धि लगाओगे, तुम्हारे ये विकार और विकर्म नष्ट होते जाएंगे और तुम पवित्र बनते जाओगे। मैं ही सृष्टि का बीज हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे पता है, बीज को ही पता होता है, बीज से झाड़ की, कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और विनाश कैसे होता है। अब मैं ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराता हूँ, विष्णु के द्वारा पालना कराता हूँ और शंकर के द्वारा विनाश करा देता हूँ। देखो, विनाश की तैयारी सब कर रहे हैं। बॉम्ब्स बन गए हैं, आग लग जाएगी उससे, इस कांटों के जंगल को आग लग जाएगी। मूसलाधार बरसात होंगी, अर्थक्वेक्स होंगी, भूकंप होंगे। ये विनाश तो होना ही है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। तो तुम्हारे लिए नई दुनिया तो चाहिए ही। कोई कुछ भी कर ले, अब ये युग तो बदलना ही है। तुम्हें सबको ये समझाना है कि बाप दादा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दादा है ब्रह्मा और बाप है शिव बाबा। देखने में तो इस साकार दादा आता है, पर इसको भगवान नहीं कहते। ये तो मनुष्य है, प्रजापिता ब्रह्मा है, तुम इसकी संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। पर निराकार बाप तुम्हारा मैं हूँ, परम पिता, मैं इसके तन में आता हूँ। तो तुम्हें सबको बताना है, दोनों अलग अलग हैं। एक ही तन में बैठे हैं, एक ब्रह्मा की आत्मा और दूसरा मैं परमात्मा। गाते थे ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। लेकिन सुंदर मेला होता है। ये बहुत गुह्य बात है कि आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता ही है। हम भगवान से मिलते ही हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। और जब वो आते हैं तो हमें श्रीमत देते हैं, राह दिखाते हैं। तुम गरीब से साहूकार कैसे बनो, भारत सिरताज फिर से कैसे बने। बहुत साहूकार थे तुम सभी, इतने साहूकार थे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बाबा बार बार हमें प्रेरणा दे रहे हैं, अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है।
मैं इसके तन के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हें इसका बहुत नशा भी होना चाहिए और बहुत निश्चय भी होना चाहिए। जिस भगवान को हम जन्म जन्म याद करते थे, बुलाते थे, अब वो आ गया है। हम उसके सम्मुख बैठे हैं, उससे ज्ञान ले रहे हैं। उसने ही हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है। कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है, कैसे तुम पावन से पतित बनते हो, साहूकार से गरीब बनते हो। पूरा भारत ही गरीब हो गया है क्योंकि सभी रावण के वश हो गए हैं। भारत कितना साहूकार था ये कोई समझ नहीं सकता है। मैं आकर फिर से तुम सभी को साहूकार बना देता हूँ। तो बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं। तुम्हें स्मृति आ गई है, हम सतयुग में थे, सूर्यवंशी थे, ऐसे पवित्र देवी देवता थे, विश्व पर राज करते थे। तो पुनः मैं तुम्हें वही राज दिलाने के लिए आ गया हूँ। बस तुम्हें क्या करना है, मेरी श्रीमत पर चलना है और पवित्र बनकर योगी बनना है, तो तुम अपना खोया हुआ राज प्राप्त कर सकोगे। मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ। काम चिता को छोड़ अब ज्ञान की चिता पर बैठो। तुम्हें पवित्र बनना है। महाभारत लड़ाई तो सामने खड़ी है। अब तुम बन रहे हो ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और सतयुग में जाकर बनोगे राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तो तुम्हें इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालते चलना है। इस दुनिया में कहीं भी फंसना नहीं है, क्योंकि ये दुनिया तो समाप्त होने वाली है। बस तुम जितना जितना मुझे याद करते जाओगे, तुम्हारा लाइट का ताज बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा वो सबको दिखाई देने लगेगा। तो पवित्रता तुम्हारा मुख्य सब्जेक्ट है, उस पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। वरदान है, अपने पर शिव बाबा को कुर्बान कराने वाले त्यागमूर्त और निश्चय बुद्धि बनो। जो आत्माएं निश्चय बुद्धि बनकर सुख, शांति, खुशी और शक्तियों का जीवन में अनुभव करते हैं, बहुत उन्हें ये संसार असार महसूस होने लगता है। उनके मुख से निकलता है सच्चे मन से, बाबा मैं आपका हूँ, मेरा सब कुछ आपका है। ऐसी आत्माओं पर बाप भी अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। स्लोगन है, सहज योगी वे हैं जो अपने हर कर्म और संकल्प से परमात्मा स्नेह का वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाते हैं। तो आज हम सारा दिन बाबा से ऐसी बातें करेंगे, बाबा मैं आपका हूँ, मेरा सब कुछ आपका। तो बाबा की ओर से देखेंगे सर्व खजानों की किरणें आ रही हैं और वो कह रहे हैं, बच्चे मेरा सब कुछ आपका। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.